दूसरी बात जो मैं सिग्निफिकेंट बताना चाहूंगा, ऋषि सोनक साहब ने इंडियन जबान में ट्वीट किया, हिंदी में ट्वीट किया। यह सबसे बड़ी सिग्निफिकेंट बात है। और एक के बाद दूसरी साजिश, 3000 वीजा दिए हैं इंडियन प्रोफेशनल्स को जो कि यूके जाएंगे और अपना प्रोफेशनली काम करेंगे। फ्रांस की तरफ से भी एक सिक्योरिटी पॉलिसी आई और उसमें उन्होंने जो है वो एक मर्तबा फिर अमेरिका की तरह इंडिया को जो है वो बड़ा क्लोज पार्टनर कहा। उन्होंने कहा जी हम भी रूस से तेल खरीदेंगे जिस रेट पे इंडिया तेल खरीदेगा। उस सरजमीन से हमें एक तोहफा मिला और हम उसे बेचकर खा गए। गैर मुल्की खातून सहाफ़ी का ट्वीट और भारतीय सहाफ़ी का वॉल स्ट्रीट जर्नल में आर्टिकल। इमरान खान ने अपने पास रखने के बजाय कौड़ियों के मोल बेच दिया। नाजरीन, ना सिर्फ ये बाइस शर्मिंदगी है कि इमरान खान ने तोहफा बेच डाला। नाम लेना मुनासिब तो नहीं था, लेकिन चूंकि मेजर गौरव आर्या ने लिया था इसलिए मैं नाम ले ही लेता हूँ। आप कहां जा रहे हैं? आपकी मेरा ये क्वेश्चन है 25 करोड़ लोगों से, व्हाट इज योर डेस्टिनेशन? उसमें उसने कहा कि इमरान खान साहब ने क्या कामरान खान समझ रखा था CNN वालों को। इवन कि मैं समझता हूँ कि हमारे जो एशियन कंट्रीज़ हैं उन सबसे ज़्यादा अगर कोई स्ट्रॉन्ग रिलेशंस में है तो वो सिर्फ इंडिया है, यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ और अमेरिकन कंट्रीज़ के साथ। और उनकी मुलाकातें मोदी साहब की, जब एक तरफ आपका मुल्क जल रहा। आप जानते हैं कि G20 की जो समिट है वो भी चल रही है। अच्छा, उस समिट में साइडलाइंस पड़ी, यहाँ मुलाकातें हो रही हैं। प्रेसिडेंट जो बाइडेन के साथ हमारे हमसाया मुल्क PM मोदी की मुलाकात हुई, फिर उनकी ऋषि सुनक के साथ मुलाकात हुई, फिर ऐसी और भी मुलाकातें चल रही है। तो इस सारे सिनेरियो पे मैं आपका कॉमेंट लेना चाहूंगी कि कैसे देख रहे हैं आप इसको, कि किस तरफ हम दुनिया जो है वो किस तरफ बढ़ रही है। अब मैं वो ऋषि सोनक साहब G20 में आपने जो उससे सबसे बड़ी बात तो ये नहीं बताई कि G20 में उसकी प्रेसिडेंटशिप जो है भारत को मिल चुकी। जी जी, इसका सबसे बड़ा सिग्निफिकेंट हमारे रीजन के लिए जरूरी था कि हमारे पड़ोसी जो हैं अब वो उसको एक साल को अपना पीरियड लीड करेंगे। दूसरी बात जो मैं सिग्निफिकेंट बताना चाहूंगा, ऋषि सोनक साहब ने इंडियन जबान में ट्वीट किया, हिंदी में ट्वीट किया। यह सबसे बड़ी सिग्निफिकेंट बात है। और दूसरा, ट्रेड की बातें उन्होंने ऋषि सोनक साहब से की और उनकी मुलाकातें मोदी साहब की। जब एक तरफ आपका मुल्क जल रहा है, आप अपने कपड़े जूते घर को खुद आग लगा रहे हैं, भारत जो है वो फॉरेन डिप्लोमेसी में नई मंजिलें तय करता जा रहा है। और दूसरा इसके, और आप जब आपकी मोटरवे बंद है, आपके 13-12 साल के बच्चे अपने कपड़ों को और घर को आग लगा रहे हैं, और ये अभी शुरुआत हुई है। अभी वहां पे एक ट्रेड का, और जिस तरीके से वो उन्होंने 16 मिनिस्ट्रियों को इकट्ठा कर दिया है टू मेक इट अट्रैक्टिव फॉर द फॉरेन इन्वेस्टमेंट। और यहाँ पे जो बैठे CEOs हैं अमेरिकन और कंपनियों के, वो सारे अपने प्लांट उठा के चाइना से भारत शिफ्ट होना चाहते हैं। अमेरिका इज वर्किंग विद देम, तो वो उस साइड पे जा रहे हैं। आपकी डायरेक्शन काबिल है, अमन बिन मारूफ है। एक अपॉइंटमेंट के ऊपर आपका कंट्री फ्रीज हो चुका है, फ्रीज। इससे ज्यादा शर्मिंदगी क्या होगी? और आपकी स्किल्स की सबसे नीचे तोशा खान की वीडियो निकल रही है। तोशा खाना है या खाना खराब है, उसकी वीडियोस दोबारा नए से चल चुकी हैं। सियासतदानों की वीडियोस के ऊपर आपकी सियासत हो रही है। आपके जो वो थे हैकर भाईजान, तो आपके तो आप दुख होता है, अफसोस है। G20 की देखिए, मैं कल देख रहा था, खुशी भी थी कि चलें जी हमारे पड़ोसी हैं वो आगे जा रहे हैं, G20 में मुलाकातें हो रही हैं। दुख हो रहा था जब देखता हो कि आपके एक सबसे पॉपुलर लीडर, मैं आलिया आपसे बल्कि क्वेश्चन करूंगा कि खान साहब ने अपने घर के बाहर इतने ज्यादा बंकर बनाने की क्या जरूरत थी? वो रेत की बोरियों की दीवारें बनाई गई हैं वहां पे। आप खाना जंगी में हैं आपने ये सवाल पूछ ही लिया है तो मैं बयान कर दूं। आपने, मेरा ख्याल है, मेजर गौरव आर्या, उसकी एक वीडियो देखी होगी इमरान खान साहब के इन तमाम इंटरव्यूज़ के हवाले से। अच्छा, दुश्मन भी अगर काम की बात करे तो उसको ज़रा तहम्मुल से सुनना चाहिए। वही हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वाली बात के, ये मत देखो कौन कह रहा है, देखो क्या कह रहा है। नाम लेना मुनासिब तो नहीं था, लेकिन चूंकि मेजर गौरव आर्या ने लिया था इसलिए मैं नाम ले ही लेता हूँ, क्योंकि मेरे कंधे पे किसी अच्छे खान भी केस नहीं कर सकते इस एक बात पे, तो क्योंकि मैं हवाला दे रहा हूँ उस एक वीडियो का। उसमें उसने कहा कि इमरान खान साहब ने क्या कामरान खान समझ रखा था CNN वालों को। अच्छा, अब मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, अब मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है।
मेरा ख्याल है, मेरा भी ज़ाती ख्याल है मेजर गौरव आर्या की तरह कि ये जो इस वक्त इमरान खान साहब की मीडिया टीम है, मीडिया एडवाइज़र्स हैं, मुझे नहीं पता कौन लोग हैं, ये ज़रा कुछ ज़रूरत से ज़्यादा जज्बाती हो करके और ये कुछ इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं कि जिसमें सियासी कब्र तो नहीं कह सकता मैं, बहुत ज़्यादा सकील जुमला हो जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है वो सुबकी का एम्बैरेसमेंट का सामना हो सकता है अगर ये सारी हिमाकतें जारी रहीं। इमरान खान ने अपने पास रखने के बजाय कौड़ियों के मोल बेच दिया। नाजरीन, ना सिर्फ ये बाइस शर्मिंदगी है कि इमरान खान ने तोहफा बेच डाला, बल्कि ये बात उससे भी कहीं ज्यादा शर्म की है कि वजीर आजम पाकिस्तान के लिए बनाया गया वो खसूसी तोहफा इस वक्त बकौल इमरान खान दुबई के किसी फ्रॉडिये और इंटरनेशनल लेवल के क्रिमिनल की मलकियत है। सऊदी वली अहद की जानिब से दिए गए इस तोहफे की मालियत लगभग 1 अरब रुपए बताई जा रही है, मगर बकौल फवाद चौधरी काबीना डिवीजन ने इसकी मालियत सिर्फ 10 करोड़ रुपए मुकर्रर की थी, जिसका 20% यानी 2 करोड़ रुपए देकर इमरान खान ने अपने पास रख लिया। फिर उस तोहफे को किसी लोकल डीलर के हाथ 5 करोड़ 70 लाख रुपए में फरोख्त कर दिया गया, जिसने सिर्फ 40 लाख रुपए मुनाफा रख के आगे 6 करोड़ और 10 लाख रुपए में बेच दिया। और यूं सऊदी वली अहद के हुक्म पर तैयार किया गया वो तोहफा वजीर आजम पाकिस्तान से मुत्तहिदा अमारात के किसी उमर फारूक नामी शख्स के पास पहुंच गया, जिसका दावा है कि उसने ये खास तोहफा फराह खान से $20 लाख में खरीदा है। इमरान खान इसे भी अपने खिलाफ एक घिनौनी साजिश करार दे रहे हैं, कानूनी कार्रवाई का ऐलान भी कर रहे हैं, मगर यहाँ 100 बातों की एक बात है, यानी सीधी बात। और सीधी बात यह है कि इस पर तो बहस हो सकती है कि तोहफा किसे बेचा गया और कितने में बेचा गया, मगर ये बात एक अटल हकीकत है कि इमरान खान ने सऊदी अरब से आया ये नादिर तोहफा चंद रुपयों की खातिर बेच डाला।